और जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है, जहां उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। पूरे डूडू इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तलाशी अभियान में तमाम जवान जुटे हुए हैं और ये मुठभेड़ तब हुई है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले एक तरफ, लेकिन घाटी में मुठभेड़ की तमाम खबरें लगातार सामने आ रही। हालांकि सुरक्षा बल ढाल बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं और लगातार इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जवानों का जारी है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जंगलों की आड़ में आतंकी छुपकर निशाना बना रहे हैं तमाम पोस्ट को, और इसके बाद सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड पर है। और यहां कुछ देर पहले की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन यहां उधमपुर में चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। और आज से ही जहां चुनाव की प्रक्रिया की भी शुरुआत होने वाली है, यानी कि 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी जब नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, तो दूसरी तरफ 18 सितंबर से यहां पर चुनाव होने हैं और इससे पहले पहले लगातार आतंकी एक्टिविटी बढ़ रही है। और इधर रुद्रपुर में घर में घुसकर बीजेपी नेता की बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उधमसिंह नगर के मेट्रोपोलिस कॉलोनी में घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने महिला बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला किया। हमले में युवक को कई गंभीर चोटें आई हैं। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अज्ञात बदमाशों ने महिला बीजेपी नेता मधुराय भाटिया के बेटे पीयूष राय भाटिया पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 5 नकाबपोश बदमाश लोहे की रॉड से युवक पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 5 हमलावर कार से आए। सभी ने मुंह पर कपड़ा, हाथों में रॉड और धारदार हथियार ले रखा था। आसपास और घरों में मौजूद लोगों ने हल्ला मचाया तो हमलावर मौके से भाग गए। और पीएम नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 23 अगस्त तक विदेश यात्रा पर रहेंगे, जहां इस बीच वो पोलैंड भी जाएंगे और 45 साल बाद यहां जाकर इतिहास रचने वाले हैं। देखिए इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम 21 अगस्त को पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को लेकर वहां के भारतीयों में काफी उत्साह है। प्रवासी भारतीय अभी से मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। मैं नरेंद्र मोदी को बहुत प्यार करती हूँ। कृष्णा की तरह गाय पसंद है, तो ये भी अच्छा लगा है मुझे। ऐसे समय जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने के आसार है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर मोदी के एक खास दौरे पर है। मोदी 45 सालों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा फैलाए गए अफवाहों के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की अटकलों पर अब ताला लग चुका है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। इस बयान से अखिलेश यादव बौखला गए। केशव की जुबान से बाबा की प्रशंसा समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही। लगता है 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ के प्लान पर पानी फिर गया है। दूसरा ये कि इस बयान से साफ हो गया कि यूपी बीजेपी में चल रही खटपट का अंत हो चुका है, या ये कहें कि बीजेपी नेतृत्व के बोल्ड डिसीजन का असर देखने लगा है। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य बाबा के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। यूपी में योगी का राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत, कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम, प्रशासन अलर्ट, सभी दुकानें और इंटरनेट सेवा बंद। मृतक छात्र के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, दोषी को सजा देने के समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों को 51 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर बनी सहमति। SC/ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आज सुबह 7 बजे मृतक छात्र का होगा अंतिम संस्कार, पुलिस की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार। कोलकाता पीड़िता की ऑटोप्सी रिपोर्ट से हैवानियत का खुलासा हुआ है, जहां गला घोंटकर हत्या का भी जिक्र है। मृतका की फटी डायरी खंगाल रही है टीम। शमशान घाट के स्टाफ ने कहा कि पुलिस ने जल्दी अंतिम संस्कार का दबाव बनाया। ट्विनी डॉक्टर से बर्बरता केस में सीबीआई को बड़ी साजिश का शक है। सेमिनार हॉल से मिले मल्टीपल फुटप्रिंट, हॉल के रेनोवेशन पर भी सवाल। आरोपी संजय रॉय का सीबीआई करवा रही है लाई डिटेक्टर टेस्ट। डॉक्टर रेप मर्डर के बाद सवालों में कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेक्स ड्रग्स रैकेट चलाने का दावा भी किया जा रहा है। सूत्रों से खबर, सीबीआई ने 20 लोगों से पूछताछ की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज मामले की सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर से रेप और हत्या मामले पर करेंगे चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री। 23 अगस्त को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार। केशव ने योगी को बताया बेस्ट सीएम तो अखिलेश ने उड़ाया मजाक, आपत्तिजनक पोस्ट भी किया। यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है बीजेपी। सहयोगी दल ने मांगी 5 सीटें। सपा और कांग्रेस में भी खींचतान। बीएसपी ने 2, चंद्रशेखर ने उतारे 3 उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, मीडिया में पोस्ट लिखकर हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा कि मेरा अपमान किया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट का रुख किया है। राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की। जमीन घोटाला मामले में राज्यपाल ने केस चलाने की दी थी मंजूरी। बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरी पर मंडरा रहा है संकट। हिंदू टीचर्स पर जबरन इस्तीफे का दबाव बना रहे कट्टरपंथी। बीजेपी और साधु संतों ने जताई नाराजगी। रिपब्लिक भारत पर 4 शंकराचार्य एक साथ बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर जताई चिंता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले वचन के बावजूद हिंदुओं पर हो रहे हमले। बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे भारत। बांग्लादेश पर बोली द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। हिंदू धर्म की रक्षा की बात पर चारों मठ एकजुट। विश्व कल्याण चाहते हैं हम, दोनों देशों की सरकारें करें बात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई, जहां गोली लगने से सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। डूडू इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान में जुटे जवान। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया मैनिफेस्टो। पार्टी मैनिफेस्टो में फिर से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का भी वादा किया। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो को रिलीज किया। कई तरह के लोक लुभावन वादों का खुला पिटारा। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीएम केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म।